बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जो स्क्रीनिंग टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए अपडेट है कि एफपीएससी ने प्रैक्टिस पेपर्स इशू किए हैं कुछ, जिसके अंदर पूरा पेपर डिज़ाइन किया हुआ है जैसे पेपर स्क्रीनिंग टेस्ट का होगा, बिल्कुल उसी तरीके से 200 मार्क्स के हैं। और उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले कौन से सवाल हैं किस सब्जेक्ट के और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपको दो शीट्स होंगी आपके पास जो जुड़ी हुई होंगी। अम, एक के ऊपर आप सॉल्व कर रहे होंगे और उसी का मार्क नीचे कार्बन पेपर के जरिए नीचे जा रहा होगा, जो नीचे वाली शीट होगी। जो ऊपर शीट होगी वो पिंक होगी और जो नीचे वाली शीट होगी वो ब्लू कलर की होगी। तो पिंक वाली शीट के ऊपर आपने बॉक्सेस को या जो सर्कल्स होंगे उनको फिल करना होगा, और जो ब्लू शीट होगी वो आपके पास ही रहेगी। जब एग्जामिनेशन एंड होगा तो आप ब्लू शीट को अपने साथ घर ले जाएंगे और फिर शाम तक एफपीएससी की वेबसाइट पर आंसर्स अपलोड हो जाएंगे और आप उस आंसर्स से अपनी की को चेक कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप बॉल पॉइंट लेकर जाइए पेपर में और बॉल पॉइंट से उनको फिल कीजिए, ताकि जो नीचे कार्बन पेपर वाली शीट है उसके ऊपर मार्क्स उसके सही से आ सकें। अगर आप पॉइंटर को या मार्कर इस्तेमाल करेंगे तो उससे प्रॉपर मार्क्स नहीं आएंगे आंसर शीट पे या जो की होगी उसके ऊपर, और फिर आपको प्रॉब्लम होगा चेक करने में। उसके बाद यहाँ पर है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू। क्या एडवाइस है कि एक तो ये कि ये जो क्वेश्चन बुकलेट होगी उसको आपने प्रॉपरली रीड करके और फिर आंसर शीट के ऊपर जो रेलेवेंट सर्कल या बॉक्स होगा उसको फिल करते जाना है। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए आप तमाम सर्कल्स या बॉक्सेस फिल करके आएँ। वो बॉक्सेस भी जिनके सवालों के जवाब आपको नहीं आते वो भी आप फिल करके आएँ। कोई भी खाली ना छोड़ कर आएँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप चांस ले सकते हैं कि अगर कोई जवाब जिसको आप गेस करना चाहें और आपको 100% एक्यूरेट उसका आंसर ना पता हो तो भी आप उसमें उसको सॉल्व ज़रूर कीजिए। तो भी आप उसका आंसर का जो सर्कल है वो ज़रूर फिल करके आइए। आपने अपना जो क्वेश्चन बुकलेट होगी या फिर जो आपके पास आंसर शीट होगी उस पर कहीं पे भी आपने ना तो अपना रोल नंबर लिखना है ना ही कोई मार्क लगाना है, कोई भी उसके ऊपर चीज़ मेंशन नहीं करनी है। इस तरह की कोई और मार्क नहीं होना चाहिए। जब पेपर ख़त्म हो जाएगा तो आप क्वेश्चन बुकलेट और जो आपके पास पिंक कलर की शीट होगी, जो ऊपर वाली शीट होगी, उसको आप वापस कर देंगे और जो ब्लू शीट होगी वो आप अपने साथ ले आएंगे। शाम तक एफपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे आंसर की, और आपके पास जो ब्लू शीट होगी और वहां से आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं या आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ब्लू वाली जो आंसर की शीट होगी उसके ऊपर सही मार्क्स या निशान उसी वक्त आएंगे जब आपने उसको पेन से सॉल्व किया होगा, बॉल पॉइंट से हल किया होगा। बॉल पॉइंट का क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसके निशान पड़ जाएंगे नीचे भी, लेकिन अगर आप मार्कर से सॉल्व करेंगे या पॉइंटर से तो हो सकता है कि आपके पास जो ब्लू वाली शीट हो उसके ऊपर उसके प्रॉपर मार्क्स ना आए, तो फिर आपको बाद में मुश्किल होगी। तो इसलिए यहाँ पर भी ये बात लिखी गई है कि कैलकुलेटर्स वगैरह अलाउड नहीं है और कोई स्मार्ट वॉच या इस तरह का कोई भी गैजेट इस तरह का अलाउड नहीं है, और लेड पेंसिल भी नहीं इस्तेमाल करनी है। और स्पेशली उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि यूज ऑफ बॉल पॉइंट इज एडवाइज्ड, अवॉइड मार्कर्स। उसकी वजह यही है क्योंकि जो आपके पास की होगी ब्लू वाली शीट के ऊपर वो प्रॉपर उसके ऊपर मार्क्स नहीं आएंगे अगर आप मार्कर इस्तेमाल करेंगे। तो इससे आगे सवाल शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो पोर्शन है वो इस्लामिक स्टडीज का है। 20 नंबर के इस्लामिक स्टडीज के सवाल हैं। आई विल मेक अनदर वीडियो जिसके अंदर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले इस्लामियात है। इस्लामियात के 20 मार्क्स हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम था कि क्या इस्लामियात के जो सवाल हैं वो उर्दू में होंगे या इंग्लिश में होंगे। तो यहाँ पे जैसे सीएसएस का इस्लामियात का अगर आपने पास पेपर्स देखे हो तो वो दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं, उर्दू में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि जो एमसीक्यू उर्दू में है और इंग्लिश में भी है। तो इसलिए जो भी लैंग्वेज आप जिसमें भी अटेम्प्ट कर रहे हो आपको मुश्किल नहीं होगी। इस्लामियात जिन लोगों की नहीं है, जो नॉन मुस्लिम है, उनके लिए सिविक्स और एथिक्स का होगा ये पोर्शन 20 मार्क्स का। इस्लामियात के बाद जो अगला पोर्शन है वो है उर्दू का। उर्दू के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो पोर्शन है उसके अंदर मुतरादिफ अल्फाज हैं और उसके बाद अगले के अंदर सेंटेंस कंप्लीशन है और ये ग्रामेटिकल होंगी। इसके अंदर चीज़ें जैसे कि हमने सिलेबस में देखा था, जो उर्दू का सिलेबस था उसमें ग्रामेटिकल चीज़ें थी और जो सर्फ नहव वो वाली चीज़ें थी। और उसके बाद ट्रांसलेशन के हैं 2 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन है और इंग्लिश के पोर्शन के अंदर पहले सिनोनिम्स हैं, फिर उसके बाद 10 एंटोनिम्स हैं और उसके बाद फिर सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, और ये सेंटेंस करेक्शन के हैं। और उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ में से क्वेश्चंस हैं।
कॉम्प्रिहेंशन, और फिर उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन है, और फिर उसके बाद प्रेपोजिशन है, उसके बाद है आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड्स, और उसके बाद फिर दोबारा से सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। जनरल साइंस एंड एबिलिटी आ गया है, उसके 60 मार्क्स का पोर्शन होगा। और इंग्लिश के बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, और इसके बाद जो लास्ट पोर्शन है वो जनरल नॉलेज का है, जिसके अंदर करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और एवरीडे साइंस आ जाएगा। तो इस तरह करके ये आपके 200 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करके आएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।